जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। पादुकाएं, खड़ा हो, हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, किंतु यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं, और आपका ध्यान वहां नहीं, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है, तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं, दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं, तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है, सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं। यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के दो ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आप जीत जाओगे, दूसरा परिणाम, आप हार जाओगे। सरल, यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए
तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है ये। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाइए और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाइए। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना है, वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। राधे राधे।